हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक टिप्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आईएनएक्स ग्रीन जो करंट आईपीओ अभी चल ही रहा है उसके रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे। उसका ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करेंगे, उसका फाइनेंशियल डेटा को एक्सेस करेंगे और कुछ एक वेबसाइट है उसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसका फाइनेंशियल डेटा या फिर वो उसका ग्रोथ, सेल्स, प्रॉफिट, लॉस ये सब ठीक है या नहीं और हमें इसमें अप्लाई करना है या नहीं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नया हो और आईपीओ के बारे में, इस आईएनएक्स ग्रीन आईपीओ के बारे में आप जानना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसका ऑफिशियल वेबसाइट है inoxgreen.com, राइट। तो ये आप देख सकते हैं उनका ये सारे प्रोफाइल में उनका काम के बारे में ये सब बताते हैं। एक्चुअली आईएनएक्स ग्रीन एक आईएनएक्स विंड जो कंपनी है उनका एक सब्सिडारी कंपनी है और आईएनएक्स विंड जो है वो ये जो विंड टरबाइन ये उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। तो आईएनएक्स ग्रीन का ये काम है वो जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो जिनको सेल करता है उनको सर्विस प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो उनका जो आईएनएक्स विंड के साथ आईएनएक्स ग्रीन का कॉन्ट्रैक्ट है अराउंड। ये कॉन्ट्रैक्ट का जो टाइम पीरियड रहता है 5 to 20 ईयर्स के आसपास रहता है, ठीक है। तो ये है मतलब उनका एग्जैक्टली ये सारे काम है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये कुछ मैप में वो दिखा रखे हैं कि वो कहाँ कहाँ कौन सा स्टेट में ये सब काम करें, राइट। और यहाँ पर ये जो डेटा है आप देख सकते हो 2706 मेगावाट का उनका करंट पोर्टफोलियो है और टीम का स्ट्रेंथ है 389, ओके। और इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा स्टेट में वो एक्टिव है, राइट। मैं चाहूँगा आप लोग खुद ही एक बार इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाइए और ये सारे डेटा को एक्सेस कीजिए। अगर मैं सारे के सारे चीज़ों को आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से वो इतना वर्दी नहीं होगा, राइट। तो प्लीज़ गाइज इसको आप खुद ही विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी आप ये समझ गए ना कि उनका काम क्या है एग्जैक्टली। तो हम हर किसी को आज के डेट में चाहिए ना ग्रीन एनर्जी। पॉल्यूशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट, ग्रीन हाउस इमिशन बढ़ रहा है। तो उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट का जो प्लान है 2030 तक, राइट, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सारे ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो उसको काफ़ी बूस्ट मिले, ठीक है। तो चलिए उनका एक बार हम ना उनका इन्वेस्टर कॉर्नर में जाके उनका चेक कर लेते हैं उनका जो फाइनेंशियल डेटा है, राइट। तो यहाँ पर है फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट पे आप क्वार्टरली फाइनेंशियल, हाँ ठीक है। तो आप इसको आप चेक कर सकते हैं क्वार्टरली। ये जो ऊपर वाला स्टैंड अलोन वाला है, राइट, 2022-23 का क्वार्टरली रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार देता हूँ स्पेशल पर्पस। चलो मैं उसका जो फाइनेंशियल डेटा है उसको डाउनलोड कर रखा हूँ, उसको मैं आपका उसमें शो करवा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टेटमेंट फॉर स्टैंडअलोन, ये जो है ना स्टेटमेंट फॉर स्टैंडअलोन रिजल्ट फॉर क्वार्टर एंड जून 30, राइट। इस क्वार्टर का इसने वो फाइनेंशियल डेटा यहाँ पर दिखा रखे हैं। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनकम है, इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है, टोटल इनकम जो है इतना है, राइट। और ये प्रीवियस क्वार्टर में भी देखिए यहाँ पर है। और ये जो सारे के सारे डेटा है ना ये सारे लैक्स में है, ठीक है। सारे के सारे डेटा लैक्स में है, राइट। तो यहाँ पर देखिए इनका जो टोटल इनकम है जून के महीने में 6,321 लाख, ओके। लेकिन उनका जो टोटल एक्सपेंस है 7,448 लैक्स। तो टोटल जो उनका जो लॉस हुआ है 1127, और प्रीवियस क्वार्टर में भी लॉस हुआ है, उसका प्रीवियस क्वार्टर में भी लॉस हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप एक गेस कर ही सकते हैं, राइट। ये कंपनी काफ़ी लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। तो देखिए मेरा तो एक ही फंडा है, अगर कंपनी में प्रॉफिट है ही नहीं तो हमें उधर से जाना नहीं है, हमें वहाँ जाके करना है कि अल्टीमेटली हमें भी तो पैसे ही चाहिए ना। तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट हमेशा कीजिए जहाँ पर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो, ठीक है। उसका खाली रेवेन्यू बढ़ाने से कुछ नहीं होता है,
खाली रिवेन्यू बढ़ा के क्या करना है फाइनली जाके? अगर आप 50,000 करोड़ बेस्ड हो और फिर भी लॉस कर रहे हो तो फिर उसका कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमें ये मिला ना, ये काफ़ी मतलब लॉस मेकिंग कंपनीज है, तो मेरे हिसाब से इसको एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी भी NSE में 5,000 स्टॉक्स है। तो आप किसी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जिस कंपनी में अच्छा प्रॉफिट हो। कंपनी अगर प्रॉफिटेबल होगा तो ही जाके शेयर प्राइस में प्रीमियम बनता है, अच्छा वो शेयर प्राइस जंप होता है, राइट। अगर कंपनी लॉस मेकिंग हो तो कभी शेयर प्राइस ऊपर जाएगा नहीं, अगर जाएगा भी कुछ दिन के लिए फिर वापस गिर जाएगा। ओके, उस सिनारियो में क्या है, ऑपरेटर उनको ऊपर लेके चले जाते हैं फिर वापस गिरा देते हैं, ठीक है। ये हो गया उसका फाइनेंशियल डिटेल्स प्रीवियस 3 क्वार्टर की, ठीक है। तो आप ये सारे के सारे जो फाइनेंशियल डिटेल्स है ना, उसको आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो हम दूसरा एक बार चलेंगे, उसका जो एक दूसरा वेबसाइट है उसके माध्यम से हम भी थोड़ा उसके प्रीवियस ईयर का जो डेटा वगैरह है उसके एक बार एक्सेस करते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एनुअल का जो सारे डेटा है यहाँ पर दे रखे हैं, 2020, 2021, 2022 और ये 2022 का फाइनल वाला है, राइट। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट, कितना इन लोगों ने पूरा एनुअली प्रॉफिट कमाया है। 2020 में इतना है, ये सारे के सारे करोड़ में है। 2021 में इतना है, वो नेगेटिव में है। और उन्होंने शुरुआत में 31 मार्च को ये एक डेटा दिए थे, मतलब 4.95 अराउंड 5 करोड़ का नेगेटिव रिटर्न में दिए थे। लेकिन जो उसके बाद जब रिस्टेटेड हुआ, मतलब फिर बाद में जब चेकिंग करके फिर करेक्शन किए, तो ये अराउंड 12 करोड़ के आसपास है नेगेटिव में, राइट। तो इसमें जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जो एसेट है कितना है और टोटल बोरोइंग्स भी है उनका। हाँ, भले ही उनका बोरोइंग्स थोड़ा सा कम हुआ हो, लेकिन वो प्रॉफिट मेकिंग है ही नहीं। आप एक बार ना खुद ही आईएनएक्स विंड का स्टॉक को आप चेक करके देखना, वो भी काफ़ी लॉस मेकिंग कंपनी है और काफ़ी मतलब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, ठीक है। आप एक बार खुद ही जाके ना उसका जो इनिशियल प्राइस ऑफरिंग था और फाइनली वो था, जब उसका पेरेंट कंपनी वही प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, तो ये इसका सब्सिडरी कंपनी है। क्योंकि अगर आईएनएक्स विंड अच्छा बेचेगा तभी तो जाके आईएनएक्स ये जो ग्रीन है उसका सर्विसिंग में उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे ना, अगर वो कम ही बेचेगा। क्योंकि इस सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी सारे कंपनी बड़े बड़े प्लेयर्स है, राइट। आप अडानी के बारे में सुने होंगे, JSW रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में सुने होंगे, टाटा का भी कुछ है। इस तरह काफ़ी सारे कंपनीज है जो मतलब जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा है, राइट। उनका पीयर्स इतना स्ट्रांग है कि ये तो कभी प्रॉफिट कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आई होप इसको ना आप स्किप करोगे तो बेहतर होगा। अब देखिए, अगर आपका इच्छा है तो आप खरीद सकते हैं, मैं मना करने के लिए कौन होता हूँ। लेकिन आप कोशिश करना इस तरह स्टॉक में ना खरीदे तो ही बेहतर है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है यार, बहुत सारे स्टॉक है हमारे पास, मतलब NSE में, BSE में है। आप उस पैसे को कुछ दूसरी जगह पे लगाइए, राइट। अब दूसरा है, आप देखिए उसका जो प्रमोटर होल्डिंग्स है, राइट, प्रमोटर होल्डिंग्स, ओके। स्टॉक इशू से पहले उनका प्रमोटर होल्डिंग 93% के आसपास है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक इशू होने के बाद ये 56% के आसपास हो जाएंगे, ओके। तो मतलब 56 फेयर एनफ है शेयर होल्डिंग के हिसाब से, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से ना एक बार खुद से पूछिए कि नहीं आप इसमें मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या होता है ना, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिनका अच्छा IPO का जो रिटर्न आने वाला होगा, अच्छा कंपनी का होगा, उसमें ना हमें मिलता नहीं है, हमें वो स्टॉक मिलता नहीं है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर के लिए। लेकिन जब भी कोई कंपनी काफ़ी वीक हो, उसी का स्टॉक मिल जाएगा, और ये हो सकता है कि 5% 7% नेगेटिव में खुल जाए, राइट। क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी के शेयर को कौन लेना चाहेगा बताइए आप चाहोगे क्या कि कोई कंपनी लॉस मेकिंग कर रहा है फिर भी आप उसके पीछे पड़े उसको खरीदने के लिए? तो खरीद के करोगे क्या? वो फाइनली नेगेटिव रिटर्न ही देगा, ठीक है। तो आई होप अगर आप मुझे पूछेंगे तो ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो उसको मतलब इससे एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर आप ले भी रखे हो तो फिर आप देखिए, जब अगर ये नेगेटिव में नहीं खुलता है, पॉजिटिव में खुलता है, तो कुछ ही मतलब कुछ परसेंटेज लेके आप उससे एग्जिट कर जाना ही बेहतर है। क्योंकि मुझे इसमें ना कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, राइट। आई होप इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, और
अगर इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत है और आप चाहते हो कि इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए तो प्लीज़ 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 इसको इसमें एक कमेंट करना, सो दैट हमें पता चले कि एग्जैक्टली आप लोगों को क्या नीड है, ठीक है। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल ई स्टॉक टिप्स, इसके माध्यम से हम कुछ कम्युनिकेशन या फिर मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि हम कुछ चाहे तो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और ये हमारी ईमेल आईडी है eStockTipsPro@gmail.com। अगर किसी पर्सन को हमारे साथ कांटेक्ट करना है तो इसके माध्यम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।